इस डिग्निटी कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम साथियों को मेरा जय फातिमा, जय बिरसा, जय भीम। अपने बात शुरू करने से पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि अभी जो साथी मेरे को बुलाए उन्होंने बताया कि मैं ड्यू में प्रोफेसर हूं, लेकिन ड्यू में नहीं हूं। मैं उड़ीसा में अभी लेक्चर पोस्ट में ज्वाइन किया हूं और मैं बापसा से बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन का एक फाउंडिंग मेंबर हूं और हम लोग जेएनयू में बापसा का एक्टिविस्ट थे और मैं एक अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट हूं, मतलब गांधीवादी नहीं हूं। ये मेरा एक क्लैरिफिकेशन था। साथियों, आप सभी को पता है कि किस समय से हम लोग गुजर रहे हैं। अभी अभी बहुत सारे स्पीकर बोल के गए हैं कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। यह एक ऐसा टाइम है कि हर जगह जितने भी दलित, शोषित, माइनॉरिटी, तमाम ऑप्रेस्ड कम्युनिटी, उन तमाम ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के खिलाफ एक शोषण चल रहा है, एक एट्रोसिटी देश भर चल रहा है। ये बात आपको ही पता है और सभी लोगों को पता है कि जब से ये गवर्नमेंट आया है, जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आया है, आरएसएस का जितने भी पॉलिसी है, जितने भी उसका रूल रेगुलेशन है, वो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। हम जानते हैं कि किस तरह अभी सर ने बताया कि कश्मीर में जो 370 को जो आर्टिकल था उसको किस तरह खत्म किया है। अभी आसाम में देखिए किस तरह वो एनआरसी लेके आए। इस तरह हर जगह हम देखते हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, स्पेशली पर्टिकुलरली जो मुस्लिम कम्युनिटी है, दलित है, उनके ऊपर एक मॉब लिंचिंग का एक ऑर्गेनाइज अटैक चल रहा है। देश भर जगह जगह हम देखें तो कई सारा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा, जुनैद का है, अखलाक का है, बहुत सारे इस तरह हर तय दिन, मतलब हर दिन ये मुस्लिम के ऊपर, दलितों के ऊपर एट्रोसिटी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अभी अभी आप लोगों को पता होगा जेएनयू के अंदर भी नजीब अहमद अभी पिछले 3-4 सालों से वो गायब है। अभी तक उनका कोई भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के पास नहीं है, उनका घर वाले के पास नहीं है कि वो नजीब अहमद कब वो घर लौट के आएगा। तो ये सब नजीब अहमद के बाद, नजीब अहमद, उससे पहले आपका रोहित वेमुला, आपको ये पता है कि रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसके साथ किस तरह अन्याय हुआ। तो हम देख रहे हैं कि देश भर तमाम मुसलमानों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ हर जगह एट्रोसिटी, शोषण किया जा रहा है और ये एक ऑर्गेनाइज वे में हो रहा है। और इनके लिए, जैसे मेरे पिछले वक्ता लोगों ने भी बताया है कि इस जो गवर्नमेंट है, ये आरएसएस, बीजेपी, हर जगह इनका एक पॉलिसी रहा है कि किस तरह इन लोगों को शोषण किया जाए, किस तरह ये लोगों को दबा के रखा जाए। अभी एक चीजें बोला जाता है कि अभी फांसीवाद आ गया। सर लोगों ने बताया कि किस तरह फांसीवाद है हमारा देश में। तो मैं फांसीवाद के खिलाफ, फांसीवाद के ऊपर क्या चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो हिंदुत्व का जो पॉलिसी आया, अभी जो बीजेपी ने गाय के नाम पर, बीफ के नाम पर लोगों को पकड़ के मार रहे हैं, अभी जो हुआ है वो अभी का नहीं है। ये अभी प्रेजेंट होने के लिए पूरा लंबे समय 60 इयर्स का इनका स्ट्रगल है। पूरा एकदम डिकेड, जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है तब से लेके जो पॉलिसी हमारा गवर्नमेंट बनाया है, उसके चलते हुए ये गवर्नमेंट आया है और आज का इसी समय में हम लोग पहुंचे हैं। जो आज बीफ के नाम पर जो लोगों को मार रहे हैं, एक टाइम पे हम लोग जो पढ़े हैं, अभी जो राम राज्य का बात आप लोग सुने होंगे, राम राज्य क्या चीज है। यही राम राज्य आप गांधी जी बोलते थे कि गीता रख के कि हमारा देश को राम राज्य करना है बोल के, और ये मोदी आने के बाद वही राम राज्य इंप्लीमेंट कर रहा है। और राम राज्य में कभी भी दलित, शोषित, माइनॉरिटी का कभी भी उत्थान नहीं होता है, इनको ऊपर दबाया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है साथियों, जो ये फांसीवाद है ये आपका नहीं है। शोषण पहले भी होता था और आज थोड़ा बढ़ गया शोषण। जो गवर्नमेंट, जो फांसीवाद अभी हम देख रहे हैं, इसको बढ़ाया गया है। इसको बढ़ने के लिए जो भी पिछले वाला जो गवर्नमेंट रहा है वो लोग सपोर्ट किया है। उनका जितने भी
गवर्नमेंट पॉलिसी अगर आप देखेंगे, ये फांसीवादी ताकतों को बढ़ने के लिए सपोर्ट किया गया है। तो जो फांसीवाद आया है, फांसीवाद सिर्फ ये माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, ये मुस्लिम, हमको लगता है कि अभी जो गवर्नमेंट आया है वो सिर्फ मुसलमान के खिलाफ है, वो माइनॉरिटी के खिलाफ है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो फांसीवाद है, जो ब्राह्मणवाद, फांसीवाद को हम सीधा बोलते हैं अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं इस देश में फांसीवाद बोले तो ब्राह्मणवाद ही है और इस देश में फांसीवाद बोले तो मनुवाद ही है। क्योंकि इसी चीज में हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाबा साहब क्लियर करके दिखाए हैं कि इस देश में हजारों सालों से कौन किसको दबा गया है, कौन किसको शोषण किया गया है। बाबा साहब सीधा बताए हैं, अगर 1000 साल में अगर दलित बहुजन को अगर शोषण करके रखा है तो इस देश का ब्राह्मण है, इस देश का बनिया है, इस देश का क्षत्रिय है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, जितने भी अंबेडकर ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलता है अगर इस देश, अगर जिन लोगों के लिए बर्बाद हो रहा है, ये जो लोग इस देश को एक बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, यही लोग हैं जो खुद को एकदम देश का बड़ा देशभक्त समझते हैं, लेकिन यही लोग देश का सबसे बड़ा गद्दारी है। इसलिए ये आजकल माइनॉरिटी को, मुस्लिम को, दलितों को, आदिवासी को टेररिस्ट कहते हैं, नक्सलाइट करके अरेस्ट करते हैं। लेकिन जेएनयू में हम लोग एक नारा देते हैं कि अगर इस देश में कोई अगर आतंकवादी है, सबसे बड़ा अगर कोई आतंकवादी है तो ये ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये मनुवादी लोग हैं। क्योंकि ये लोग अभी शोषण नहीं कर रहा है, ये ब्राह्मणवादी मनुवादी ताकतें अभी बीजेपी आने के बाद शोषण नहीं कर रहा है, ये 2000 साल से शोषण कर रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा शोषणकारी फोर्सेस है। तो साथियों, ये जो हिंदुत्ववाद जो जिनको बोल रहे हैं, वो हिंदुत्ववाद, जिसको फांसीवाद बोल रहे हैं, वो हिंदुत्ववाद है। हिंदुत्ववाद एक जाल है, लेकिन इसका जो आत्मा जो है वो है मनुवादी है। मनु जिस तरह लिखा था कि यहाँ का दलित को, आदिवासी को, पिछड़े जाति को, इन लोगों को पावर में आने नहीं देना है, इनको शिक्षा से वंचित रखना है, यही चीजों को ये लोग इंप्लीमेंट कर रहा है आजकल। तो फांसीवाद का, जो हिंदूवाद का, जो ब्राह्मणवाद का दो पॉलिसी है। एक तो है जो भी लोअर कास्ट है उनको दबा के रखना, उनको 1000 साल से जिस तरह दबा के रखे थे अभी भी गुलाम करके रखना उनका पहला नंबर 1 टारगेट है। लेकिन इनको आप कैसे दबा के रखेंगे? क्योंकि इनका नंबर भी ज्यादा है, जिनको 1000 साल से दबा के आया है। यहाँ पे SC ST OBC जो सोकल हिंदू बोलते हैं, ये लोअर कास्ट भी है, इनको हिंदू ही ऑपरेस करता है ब्राह्मणों ने। तो लेकिन इनको दबाया जाएगा कैसे? तो इसलिए ही एक प्लान ये लोग बनाए हैं, और वो है हिंदुत्ववाद। हिंदुत्ववाद का मतलब है कि आप किसी और को अपना दुश्मन माने। आप मुस्लिम को बना दिए, क्रिश्चियन को दुश्मन बना दिए, और जितने भी लोअर कास्ट को इनको बोल दिए कि हिंदू है। तो इसलिए ये कंफ्यूजन चल रहा है देश भर में। जो बीजेपी, जो RSS है, जो लोअर कास्ट है उनको हिंदू बोल रहा है, और हिंदू बोल के इन लोग अपने जाल में लेके माइनॉरिटी को दुश्मन बनाना चाह रहे हैं। लेकिन इस देश का माइनॉरिटी, ये जो बीजेपी बोलता है, कोई बाहर से आया हुआ नहीं है। इस देश का मुस्लिम बाहर से आया हुआ नहीं है। इस देश का मुस्लिम, इस देश का क्रिश्चियन, इस देश का मूल निवासी है, इस देश का बहुजन है। और ये लोग, हम कहते हैं कि इस देश का मुस्लिम माइनॉरिटी भी नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बहुजन का एक पार्ट है। इनको टुकड़ों में बांटा गया है, और ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोगों ने तमाम बहुजन को, मूल निवासी को टुकड़े में बांट के रखे हैं। तो इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि ये ब्राह्मणवादी ताकतों को फाइट करने के लिए आज जितना भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके ऊपर एक हिस्टोरिकल एक रोल है, हिस्टोरिकल रोल उनको प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अभी दिखाया जा रहा है कि ये देश के देशद्रोही है, यही दुश्मन है। तो इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं, अपना जितने भी मुस्लिम संगठन है उनके ऊपर एक हिस्टोरिकल नेसेसिटी है कि सिर्फ माइनॉरिटी यहाँ पे ऑपरेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम जिसको आप हिंदू भी बोलते हैं वो हिंदू नहीं है, वो दलित है, वो आदिवासी है, और वो भी शोषण होता है। तो हम लोगों को आज के टाइम पे एक ब्रॉडर यूनिटी की जरूरत है,
एक ब्रॉडर यूनिटी की जरूरत है, एक बहुजन एकता की जरूरत है, जिसके लिए हम लोग बापसा जेएनयू में कहते हैं कि ऑपरेशन यूनिटी इज द ओनली सॉल्यूशन टू फाइट अगेंस्ट फासिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। हम कहते हैं कि आज का टाइम है, ये ऑपरेशन यूनिटी का टाइम है। तो साथियों, आपको और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जब हम लोग बापसा बनाए थे और जेएनयू कैंपस में, तब कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी था। तो जब हम लोग बापसा बना रहे थे तो बापसा और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया दोनों साथ मिलकर काम करते थे। और हम लोग जेएनयू में पहली बार एक सेल्फ रेस्पेक्ट मार्च पेरियर का बर्थ एनिवर्सरी में किया था, जो आज भी मतलब वो जेएनयू हिस्ट्री में पहली बार एक रैली था जिसको कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने लीड किया था और बापसा ने ज्वाइन किया था। तो हम लोगों का एक हिस्ट्री है कि हर जगह किस तरह हम देखते हैं तमाम बहुजन मूल निवासी एक साथ आकर ये ब्राह्मणवादी मनुवादी फोर्सेस को फाइट कर रहा है। हमने देखा किस तरह रोहित वेमुला के समय पे तमाम दलित, तमाम आदिवासी, तमाम मुस्लिम संगठन एक साथ आकर सड़कों में फाइट किए और उधर हमको बहुजन एकता हमको मिला है पूरा देश भर में। और उसी के ऊपर हमारा आशा है कि आगे वाले टाइम में भी ये बहुजन एकता रहेगा और ये ब्राह्मणवादी फोर्सेस के खिलाफ हम लोग फाइट करेंगे। आज जगह जगह जितना भी दलित मूल निवासी समाज है, बहुजन समाज है, तमाम माइनॉरिटी, एससी, एसटी, ओबीसी अपना सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये लड़ाई हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए है और ये लड़ाई कभी बंद नहीं होगा जब तक हम लोग ब्राह्मणवाद को खत्म नहीं करेंगे, मनुवाद को खत्म नहीं करेंगे, तब तक बंद होने वाला नहीं है। साथियों, इसी के साथ इतना कहकर मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो मेरे को बुलाया और ये मौका दिया आप लोगों के सामने अपना कुछ बात शेयर करने के लिए। और मैं जितने भी प्रोग्राम होगा आगे आने वाले समय में हम लोग अपना संगठन के तरफ से भी और पर्सनली भी हम लोग आपके साथ रहेंगे और ये लड़ाई मिलकर ही लड़ना है और ये ब्राह्मणवाद को उखाड़ के फेंकना है। थैंक यू, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।